नीट 2025 का पेपर एलियंस ने बनाया था। सब तरफ डर का माहौल है। क्या होगा नीट 2025 का? हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश पाटिल है। कि मैं 2 दिन से यानी कि 4 मई से इन लोगों के रिव्यू सुन रहा हूँ नीट एग्जाम के बारे में कि 2025 का पेपर हमारे 25-30 साल के करियर में सबसे टफ आया था। इस पेपर के जैसा जेडब्ल्यू एडवांस का भी पेपर नहीं होता। तो मैं इन सभी संस्थानों से कहना चाहता हूं, जैसे कि फैलन हो गया, जीडब्ल्यू हो गया, मैं जानबूझ के इनके नाम नहीं ले रहा हूं। इन्होंने इतना डर का माहौल बनाया हुआ है। लास्ट ईयर एनटीए ने जो पेपर निकाला था वो बहुत आसान था। इनका कहना है कि इतने आसान पेपर में बहुत सारे बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, तो नीट का क्या होगा? इस बार कह रहे हैं पेपर बहुत टफ था, नीट का क्या होगा? अरे एनटीए ने या नीट के लिए कभी भी कोई स्टेटमेंट जारी किया था कि कोई सिलेबस कैसा होगा? क्या उन्होंने कभी कहा था कि नीट की डिफिकल्टी लेवल कम होगी? हम एनटीए को कुछ नहीं कह सकते बिकॉज उन्होंने सिलेबस के तहत पेपर निकाला है। हाँ, पेपर टफ है, मान सकते हैं पेपर टफ है, लेकिन पेपर टफ होने से आपकी रैंकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस बच्चे का जो रैंक आना था वो रैंक ही आएगा। मुझे लगता है 30-30 साल पढ़ा के इन लोगों को अभी तक अकल नहीं आई कि एनटीए जो एग्जाम ले रहा है उसमें मार्क्स पर एडमिशन नहीं होता, ये रैंक पर होता है। और मेरा चिढ़ने का ये रीजन है कि आप जो बोल रहे हो बार बार पेपर टफ था, एनटीए ने ये किया, कुछ हमारे शहर के लोग बोल रहे हैं कि अरे एक जेडब्ल्यू का पेपर था, एक नीट का पेपर था, पेपर बदल गया और उन्होंने जेडब्ल्यू का नीट। जो बच्चे 11 to 12 जा रहे हैं वो बच्चे डरे हुए हैं। वो सब डर रहे हैं कि क्या मैं नीट दूं या नहीं दूं। जो 10वीं से 11वीं जा रहे हैं वो डर रहा है कि ऐसे पेपर्स आएंगे। उन्हें ये समझाओ कि भैया मार्क्स से कुछ नहीं होता, आपको रैंक लानी है। 25 लाख बच्चों में से 50,000 बच्चे जो अच्छा रैंक लाएंगे उनका रिजल्ट आएगा, उन्हें एडमिशन मिलेगा। अगर 720 में से 710 सभी के आते हैं तो कट ऑफ 710 का होगा। और अगर 720 में से सारों बच्चों के मार्क्स 500 आते हैं तो कट ऑफ 500 होगा। इतनी सिंपल सी बात है। एनटीए ने बोला था कि हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर निकालेंगे। बायोलॉजी में पढ़ाता हूं, मुझे पता है सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के थे। अब डिफिकल्ट थे नहीं थे तो आप कोचिंग संस्थान पैसे क्यों ले रहे हो बच्चों से? अगर आप डिफिकल्ट प्रिपरेशन नहीं करवा सकते तो बंद कर दो ना क्लासेस। मुझे पता है आपके बच्चे बहुत ज्यादा है, आप 3-3 लाख 4-4 लाख बच्चों को पढ़ाते हो, हम 400 बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन हम प्रिपेयर दोनों चीजों के लिए करवाते हैं ना, कि ये सिंपल आएगा तो क्या और टफ आएगा तो क्या। प्रॉब्लम एनटीए के पेपर की नहीं है, प्रॉब्लम इन क्लासेस वालों की है जिनके क्लासेस में बच्चों को 700 मार्क आ रहे थे और अभी 500 आ रहे हैं। और इसके अपोजिट हमारा है, जहां पे हमारे क्लास में बच्चों को 350 आते थे, अब 500 मार्क्स आ रहे। अब दिक्कत एनटीए की है ही नहीं। कुछ लेडीज हैं जो यूट्यूब के ऊपर मेकअप लगा के आती हैं, शायद दिमाग लगाना भूल जाती है। वो कहती है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। अरे तुम्हें दिमाग नहीं है तो पढ़ाना छोड़ दो। बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। ठीक है, लॉजिकल है, क्वेश्चंस बड़े हैं, लेकिन रेलेवेंट है ना। कुछ लोग कह रहे हैं यूनिट के पहले जो साइंटिस्ट का फोटो होता है उसके नीचे की इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आया। अरे वो एनसीईआरटी किताब का ही पार्ट है, तो बच्चों को बताओ ना वो भी पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को आपने इतना कंफ्यूज कर दिया कि एनसीईआरटी मतलब वही टॉपिक, उतना ही डेटा। अरे भाई, पेज 1 से लेके पेज लास्ट तक कुछ भी आ सकता है। और सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आया तो आउट ऑफ सिलेबस। अरे वो आईवीएफ का क्वेश्चन भी जो बायोलॉजी का है वो भी एनसीईआरटी से है, जरा दिमाग लगाओ आप। और जो बड़े बड़े संस्थान के लोग रोज यूट्यूब पे आ रहे, सुबह आ रहे, शाम आ रहे, दोपहर में आ रहे, ठीक है आप बता रहे हैं, बच्चों को कंसोल करना जरूरी है, लेकिन नए जो बच्चे आ रहे हैं वो डर रहे हैं नीट के लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अभी हमको नीट नहीं चाहिए, हम जेडब्ल्यू जाते हैं। अरे भाई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ही रूल होता है, आपको रैंक वाइज एडमिशन मिलता है। मानते हैं पेपर लेंदी था, मेरे संस्थान के भी बच्चों को मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन उनको यह बोलना तो गलत होगा ना कि तुम गिर गए तो जमीन की गलती है। एनडीए का पेपर टफ है, ठीक है, तो जेडब्ल्यू मेंस के भी पेपर टफ होते हैं, वहां क्यों नहीं जाके बोलते आप? नीट का पेपर टफ था, लेंदी था, कट ऑफ नीचे जाएगा, एक्सेप्टेड। लेकिन नीट ने, एनटीए ने यह भी बता दिया कि अगले साल से आपको दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। पेपर सिंपल भी आया तो भी आपको आंसर करना है, पेपर टफ आया तो भी आपको आंसर करना है। मैं एनटीए की गलती तब मानूंगा जब एनटीए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन निकालेगी। क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे। 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है ना, यूपीएससी के क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होते बच्चों को।
कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जेडब्ल्यू एडवांस से आगे पेपर था। अरे भाई, आप जेडब्ल्यू एडवांस का प्रिपरेशन करवाते हैं, वो क्वेश्चंस की लेवल और नीट के क्वेश्चंस की लेवल में फर्क थोड़ा था, अब नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा, अगले साल से आप उतना प्रिपेयर करवाओ। देखो, आप बच्चों से क्या कहते हैं, बच्चे आपका कितना सुनते हैं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके मैसेजेस निगेटिवली जा रहे हैं बच्चों के पास, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है नीट को जाने वाले बच्चों के लिए। बच्चे डर चुके हैं, 11 टू 12 बच्चों को डर लग रहा है कि एनटीए ने क्या कर दिया, एनटीए ने क्या कर दिया। लास्ट ईयर हमने गालियां दी थी एनटीए को कि आपने पेपर बहुत सिंपल निकाला, इतने बच्चों को आउट ऑफ आ रहे। इस साल हम ही गालियां दे रहे, इतना पेपर टफ निकाला। अरे भाई, वो पेपर निकाल रहे हैं, अगर सिलेबस के बाहर पेपर आया तो गाली मैं भी दूंगा उनको, अगर कॉपी हुई तो मैं भी गाली दूंगा। लेकिन इस बार अगर एग्जाम फेयर हुई है, अगर पेपर टफ था, लेंदी था, तो ये अच्छा साइन है कि नीट एग्जाम की लेवल बढ़ रही है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि नीट के बाद जो एमबीबीएस को एडमिशन मिलता है, वहां पे बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं। मेरा एमबीबीएस हो चुका है, मुझे पता है कि वो बच्चा कौन से कैलिबर का होना चाहिए। लास्ट ईयर जो 600 सवा 600 मार्क आ गए थे ना बच्चों को, उन्हें कुछ नहीं आ रहा था, उनके मार्क्स जस्ट बबल्ड थे। और वो बबल्ड मार्क से फर्स्ट सेकंड ईयर में बच्चे सुसाइड करने का सोचते हैं, एक रात में पूरी बड़ी बड़ी किताब पढ़नी पड़ती है उनको। ख्याली पुलाव मत बनाओ, बच्चों को कंसोल करो, उन्हें बताओ कि आपने अच्छा प्रिपेयर किया था, आपको जो भी मार्क्स आ रहे हैं, आपकी जो क्वालिटी है उस हिसाब से आपका रैंक आएगा, उस हिसाब से आपको सीट मिलेगी। मार्क्स 10 मिले तो भी वही है, 710 मिले तो भी वही है। इट इज नॉट द गेम ऑफ मार्क्स, इट इज गेम ऑफ रैंक। और रैंक हमेशा वही आएगा जितना आपने पढ़ा होगा। तो ये डर का माहौल बनाना बंद कर दो प्लीज, समझाओ। आप हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, बस आप वर्ड्स कैसे लेके जा रहे हो। ये 10वीं 11वीं के बच्चे साहब, इनको ना डर बनाने के लिए कुछ नहीं लगता। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये ऐसा पेपर टफ आ गया, हमने प्रिपेयर नहीं किया था। ऐसे मत करो, आप उन्हें बताओ कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है, अगले साल से हमें अच्छे से पढ़ना है। ये भी मत बोलो कि बच्चों को अरे यार पेपर टफ था तो हमारे क्लास पे रिपीट को आओ। ठीक है, आप रिपीटर के बैचेस लो, हम रिपीटर बैचेस भी नहीं लेते हैं। आप रिपीटर के बैचेस लो, ब्रांडिंग करो अपनी, लेकिन इस तरह से मत करो कि डर बना दो बच्चों में। इनके छोटे भाई बहन अगले साल नीट को जाने से डरेंगे, इससे आप ही के क्लासेस के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट आएगा। इस चीज के बारे में सोचो, या शायद आपको ऐसे पेरेंट्स नहीं मिले जो डरे हुए हैं। ट्राई कीजिए कि आप जो बातें कर रहे हो इस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सोच समझ के करो। बहुत बार ऐसा होता है, हम कुछ बोल देते हैं बच्चों को अच्छा लगे इसलिए, लेकिन वो अच्छा किस कीमत पे लग रहा है उसको भी देखो। बहुत बार ये सोचते हैं कि बच्चा बहुत बेचारा परेशान है, हमारी बातें सुनकर उसे सॉफ्ट हार्टेड लगेगा, अच्छा लगेगा कि अरे हाँ यार, ये तो बोल रहे पेपर ही टफ था, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे, ये तुम उस बच्चे को कंसोल कर रहे हो जिसने पढ़ा ही नहीं था। आज 100 मार्क वाला बच्चा बोल रहा है पेपर फिजिक्स का बहुत टफ था इसलिए मुझे मार्क्स नहीं आए। अरे भाई, 700 के 500 आए तो वो बच्चे ने बहुत पढ़ा था। 100 मार्क वाला बच्चा खुद को जस्टिफाई कर रहा है आज। ये भी प्रॉब्लम नहीं है, होने दो ना, आप करने दो जस्टिफाई, सबको एक रीजन मिल जाएगा कि पेपर टफ था। लेकिन आप रैंकिंग सिस्टम बताओ ना यार, रैंक कहां आना चाहिए। और रैंक प्रेडिक्टर लेकर घूम रहे सभी, 500 पे रैंक आएगा, 550 पे आएगा, 600 पे आएगा। अरे ठीक है, रिलैक्स होने दो बच्चों को, रिलैक्स, अभी 10 दिन एंजॉय करने दो, एनटीए की आंसर शीट आएगी तब देखेंगे ना। अभी से बच्चों को डरा कर, यूट्यूब पे रील्स दिखवाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं आप, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं आप। 10वीं के बच्चे जो 11वीं में एडमिशन ले रहे, सच में डर रहे हैं आपके रील्स देखकर। आपको फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग, हमको तो क्या एक 700-800 लोग फॉलो करते हैं, आपको 7-8 लाख या उससे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जरा सोच समझ कर बात कीजिए, आपकी वजह से आपका खुद का और हमारा भी नुकसान होगा। दैट्स वाई थोड़ा सा सोचिए, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। और ये कोई पर्सनल वीडियो नहीं है कि किसी को मैं टारगेट कर रहा हूं, ये ओवरऑल उन लोगों को है जो बच्चों को डर बनाकर इन एग्जाम्स को प्रिपेयर करवा रहे हैं। उन्हें समझाइए, उनके पेरेंट्स को समझाइए। ठीक है, और कुछ गलती से मेरे शब्द इधर उधर निकल गए हो तो सॉरी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू एवरीवन।